हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज़। अब हम समझते हैं पोर्टफोलियो ग्रीक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पोर्टफोलियो ग्रीक्स का फॉर्मूला है पोर्टफोलियो ग्रीक्स इज इक्वल टू इंडिविजुअल ग्रीक मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। मतलब स्पॉट प्राइस चल रहा है 6000, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 6000 के कॉल की और 6000 के पुट की। 6000 का कॉल, 6000 का पुट, एक महीना मेच्योरिटी का बाकी है, वॉलेटिलिटी चल रहा है 30%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0%, तो कॉल का प्रीमियम चल रहा है 209, पुट का प्रीमियम भी चल रहा है 209। कॉल का डेल्टा है 0.52 और पुट का डेल्टा है -0.48। तो अब मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन समझता हूं कि इफ आई परचेज 100 क्वांटिटी of 6000 call, what will be my portfolio delta? So अगर मैं 100 क्वांटिटी कॉल ऑप्शन बाई करता हूं तो मेरा पोर्टफोलियो डेल्टा क्या होगा? पोर्टफोलियो डेल्टा का फॉर्मूला है इंडिविजुअल डेल्टा मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। सो इंडिविजुअल डेल्टा कितना है इसका? इंडिविजुअल डेल्टा इज इक्वल टू 0.52 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज 100 पॉजिटिव क्योंकि बाई किया है। सो पोर्टफोलियो डेल्टा विल बी 0.52 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका पोर्टफोलियो डेल्टा हुआ 52 पॉजिटिव। अगेन यही क्वेश्चन को मैं फिर से रिप्ले कर रहा हूं और इस समय पे मैंने मिस्टर एक्स ने 1000 क्वांटिटी बेची है। सो हियर इफ आई सोल्ड 1000 क्वांटिटी ऑफ 6000 कॉल, देन व्हाट विल बी माय डेल्टा? तो यहां पे इंडिविजुअल डेल्टा इज अगेन 0.52, नेट क्वांटिटी आई हैव सोल्ड 1000 क्वांटिटी, तो मैं लिखूंगा क्वांटिटी इज -1000, तो मेरा पोर्टफोलियो डेल्टा आएगा -520। यस। सो अब इसके आगे अपन समझते हैं कि अगर मैंने कुछ और ट्रेड मारा, सपोज आई हैव सोल्ड 3000 क्वांटिटी ऑफ 6000 पुट ऑप्शन, so what would be my portfolio delta, what would be my portfolio vega और मेरा पोर्टफोलियो थीटा क्या होगा? तो पोर्टफोलियो डेल्टा पहले हर जगह पर इंडिविजुअल ग्रीक्स और उसके बाद में यहां पर नेट क्वांटिटी। सो क्वांटिटी तो मुझे पता है, मैंने 3000 क्वांटिटी बेची है, तो हर जगह पर -3000 माइनस क्यों? क्योंकि मैंने बेचा है। और इंडिविजुअल डेल्टा क्या है? तो पुट का इंडिविजुअल डेल्टा है -0.48, तो पोर्टफोलियो ग्रीक्स क्या होंगे? तो पोर्टफोलियो डेल्टा हो जाएगा -0.48 मल्टीप्लाई बाय -3000 इज इक्वल टू +1440। तो ये हो गया पोर्टफोलियो डेल्टा। वैसे यहां पर पोर्टफोलियो वेगा क्या होगा? तो इंडिविजुअल वेगा पुट का चल रहा है 6.96, तो पोर्टफोलियो वेगा हो जाएगा 6.96 मल्टीप्लाई बाय -3000 -20,880। सिमिलरली पोर्टफोलियो थीटा क्या होगा? तो इंडिविजुअल थीटा है पुट का -3.37,
सो -3.37 मल्टीप्लाई बाई -3000 पॉजिटिव 10,110 हो जाएगा पोर्टफोलियो थीटा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अब मुझे अगर इंडिविजुअल ग्रीक्स यहां पर मिल जाएं और आप मुझे ये बता दें कि नेट ट्रेड क्या मारा है, अगर मैंने पुट बाई किए होते यहां पे, सपोज आई हैव बॉट 3000 क्वांटिटी ऑफ 6000 पुट ऑप्शन, तो मेरे ग्रीक्स क्या होते? तो इंडिविजुअल ग्रीक्स तो सेम ही रहने वाले हैं क्योंकि पुट के ग्रीक्स यही हैं, लेकिन क्वांटिटी क्योंकि अब आपने यहां पर बाई की है तो 3000 क्वांटिटी पॉजिटिव फिगर आ जाता। तो पोर्टफोलियो डेल्टा जिसने ऑप्शन बाई किए हैं 3000 क्वांटिटी पुट, उनका पोर्टफोलियो डेल्टा है -1440, और जिसने 3000 क्वांटिटी पुट सेल किए हैं उसका पोर्टफोलियो डेल्टा है +1440। सिमिलरली पोर्टफोलियो वेगा पुट बायर का हो गया +20,880 और पुट सेलर का हो गया -20,880। तो एग्जैक्टली रिवर्स ही ग्रीक्स होंगे। बायर के ग्रीक्स अगर पॉजिटिव हैं तो सेलर के ग्रीक्स नेगेटिव हो जाएंगे, और बायर के ग्रीक्स अगर नेगेटिव हैं तो सेलर के ग्रीक पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि सिंपली इंडिविजुअल ग्रीक तो दोनों जगह पर सेम है, खाली हमने क्वांटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण साइन चेंज हो गए। तो इस तरीके से अपन ने यहां पे इंडिविजुअल ग्रीक मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी किया तो अपने को पोर्टफोलियो ग्रीक्स मिल गए। अब अगर अपन एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक क्वेश्चन यहां पर है कि 6000 स्ट्राइक है, कॉल के ग्रीक ये हैं, डेल्टा चल रहा है 0.60, वेगा चल रहा है 10, थीटा -5, रो +10। डेल्टा पुट का -0.40, वेगा 10, थीटा -5 एंड रो इज -8। मिस्टर एक्स हैज बॉट 10 क्वांटिटी ऑफ 6000 कॉल। तो अगर मुझे पोर्टफोलियो डेल्टा ढूंढना है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मुझे इंडिविजुअल डेल्टा मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। सो इंडिविजुअल जो डेल्टा है वो है 0.60 और मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी है, मैंने 10 क्वांटिटी बाई किया है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज +10, सो इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव will be my portfolio delta. So my portfolio delta is +6. Similarly again इस बार मैंने 10 क्वांटिटी सेल किया है 6000 का कॉल ऑप्शन, तो मेरा पोर्टफोलियो डेल्टा क्या होगा? तो अगेन इंडिविजुअल डेल्टा इज 0.60 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 क्वांटिटी अगर आपने सेल किया तो -10, सो विल इक्वल टू -6 विल बी योर पोर्टफोलियो डेल्टा। थर्ड क्वेश्चन, इस बार मिस्टर एक्स ने 10 क्वांटिटी 6000 का कॉल बाई किया और वो पूछ रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो वेगा क्या होगा। तो अगेन मेरा इंडिविजुअल वेगा है 10 और मल्टीप्लाई बाई 10 क्वांटिटी बाई किया। देखो मैं कॉल का डेल्टा है, कॉल की पोजीशन है, यहां पर कॉल की पोजीशन है तो मैं कॉल का वेगा, कॉल का डेल्टा को कंसीडर कर रहा हूं और मुझे ढूंढना है पोर्टफोलियो वेगा। तो इंडिविजुअल कॉल वेगा इज 10 और मल्टीप्लाई बाई, बिकॉज आई हैव बॉट 10 क्वांटिटी, तो मल्टीप्लाई बाय +10 विल बी इक्वल टू +100। तो यदि मैं 10 क्वांटिटी कॉल बाई करता हूं, वो कॉल जिसका वेगा भी 10 है, तो मेरा पोर्टफोलियो वेगा हो जाएगा +100।
और अगर यही 10 क्वांटिटी आपने सेल की होती तो पोर्टफोलियो वेगा के लिए इंडिविजुअल वेगा तो 10 ही रहता, लेकिन मल्टीप्लाई नेट क्वांटिटी जो है वो -10 हो जाती अगर आपने ऑप्शन बेचा होता तो, और आपका पोर्टफोलियो वेगा -100 हो जाता अगर सेल किया हुआ होता तो यहां पे क्योंकि हमने बाई किया है इसलिए अपना पोर्टफोलियो वेगा इज +100। अगेन उसके बाद में इस बार मिस्टर एक्स ने 10 क्वांटिटी बाई की है 6000 का कॉल, और पूछ रहे हैं पोर्टफोलियो थीटा क्या होगा। तो पोर्टफोलियो थीटा ढूंढना है तो कॉल का पोर्टफोलियो थीटा ढूंढना है तो पहले कॉल का इंडिविजुअल थीटा इज -5 एंड मल्टीप्लाई बाई अगेन 10 क्वांटिटी बाई की है तो +10 से मल्टीप्लाई करना है, विल बी इक्वल टू -50। तो यदि आपने कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ है तो आपका पोर्टफोलियो थीटा होगा -50, क्योंकि इंडिविजुअल थीटा है -5 और आपने 10 क्वांटिटी बाई किया है, इसलिए आपका पोर्टफोलियो थीटा विल बी इक्वल टू -50। अब इस क्वेश्चन के अंदर में हमने सेल किया है 10 क्वांटिटी 6000 का कॉल ऑप्शन और पूछा है पोर्टफोलियो थीटा क्या होगा। तो अगेन इंडिविजुअल थीटा तो वही -5 है, पर क्योंकि आपने इस बार इसको बेचा है 10 क्वांटिटी तो आप मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, तो -5 मल्टीप्लाई बाई -10 विल बी +50, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है तो +50 आपका पोर्टफोलियो थीटा आ जाएगा। अगेन इससे अगले क्वेश्चन में इस बार हमने 2 पोजीशन बनाई है, 6000 का कॉल 10 क्वांटिटी बाई किया आपने और 6000 का पुट भी 10 क्वांटिटी बाई किया और पोर्टफोलियो वेगा पूछा। तो इस बार हमने 6000 क्वांटिटी 6000 कॉल बाई किया, 6000 पुट भी बाई किया, ये भी 10 क्वांटिटी बाई किया तो मैंने लिख दिया +10, पुट भी 10 क्वांटिटी बाई किया तो मैंने लिख दिया +10। और मुझे पूछा गया है कि मेरा पोर्टफोलियो वेगा क्या होगा, तो कॉल का इंडिविजुअल वेगा है 10 तो मैंने यहां लिख दिया इंडिविजुअल वेगा 10 और पोर्टफोलियो ग्रीक्स, तो पोर्टफोलियो ग्रीक कॉल का हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई +10 इज इक्वल टू 100। और सिमिलरली पुट का भी इंडिविजुअल वेगा 10 का ही है तो मैंने यहां पर पुट के ग्रीक भी लिख दिया 10 और 10 क्वांटिटी मैंने बाई किया तो अगेन 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कॉल का पॉजिटिव वेगा हुआ 100, पुट का पॉजिटिव वेगा हुआ 100 और क्योंकि ये दोनों पोजीशन मैंने साथ में बनाई है इसलिए मेरा टोटल पॉजिटिव वेगा हो गया 200। सो दिस विल बी द पोर्टफोलियो वेगा ऑफ 6000 कॉल बाई एंड 6000 पुट बाई। ये पोर्टफोलियो जो बनाया उसका पोर्टफोलियो वेगा हो गया 200 लॉन्ग। तो अभी तक तो हमने सिंपली एक एक पोजीशन बनाई थी, इस बार 2 बनाई तो दोनों के इंडिविजुअल पोर्टफोलियो ग्रीक ढूंढ के दोनों को जोड़ दिया तो टोटल पोर्टफोलियो वेगा आ गया। अब अगले क्वेश्चन के अंदर में इस बार हमारे पास में 4 अलग अलग ऑप्शंस हैं, 6000 कॉल 6000 पुट, 6200 कॉल 6200 पुट। तो मैं यहां पर बेटर पोजीशन के लिए पहले ये चारों पोजीशन को लिख देता हूं, 6000 कॉल 6000 पुट 6200 कॉल 6200 पुट। और अब मैं यहां पर डाल देता हूं क्वांटिटी, तो भाई मुझे क्वांटिटी दे दो। तो अब यहां पर क्या किया मिस्टर एक्स ने, 6000 का कॉल बाई किया है 100 क्वांटिटी, तो मैंने 6000 के कॉल के सामने पॉजिटिव 100 क्वांटिटी डाल दिया। फिर उन्होंने बाई किया है 6000 का पुट भी 100 क्वांटिटी, तो 6000 पुट के सामने भी 100 क्वांटिटी पॉजिटिव लिख दिया।
फिर उन्होंने बाय किया है 100 क्वांटिटी 6200 कॉल, तो 6200 के कॉल के सामने भी 100 क्वांटिटी पॉजिटिव डाल दिया। और फिर उन्होंने बाय किया है 100 क्वांटिटी 6200 का पुट भी, तो 6200 के पुट के सामने भी 100 क्वांटिटी डाल दिया। और इन्होंने पूछा है पोर्टफोलियो वेगा क्या होगा, तो पोर्टफोलियो वेगा ढूंढने के लिए मुझे इनके इंडिविजुअल वेगा भी ढूंढने पड़ेंगे। तो 6000 कॉल का इंडिविजुअल वेगा क्या है, 6000 के कॉल का इंडिविजुअल वेगा है 10, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 10। 6000 पुट का इंडिविजुअल वेगा भी 10 है, तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 10। 6200 के कॉल का इंडिविजुअल वेगा है 8, तो यहाँ पे मैंने लिखा 8। और 6200 के पुट का इंडिविजुअल वेगा है 8, तो वो भी मैंने लिखा 8। तो अब मेरे पोर्टफोलियो ग्रीक्स क्या हैं, तो इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया 1000, इससे अगला भी आया 1000, फिर आया 800 और फिर आया 800, और अब मैंने इन सब को जोड़ दिया, तो मेरा पोर्टफोलियो वेगा आ गया 3600 पॉजिटिव। तो यहां पे मेरा आंसर हो गया 3600 पॉजिटिव। डियर फ्रेंड्स, यहां पे ये भी हो सकता था कि आपने इसको खरीदा नहीं होता, खाली एक इस क्वांटिटी को आपने अगर बेचा होता और बाकी सभी को आपने खरीदा होता, तो मैं यहां पे नेट क्वांटिटी लिखता -100 6000 के कॉल के सामने, तो ये हो जाता -1000, और बाकी के सब पॉजिटिव ही थे, तो वो ये के यही रहते, तो इनको जोड़ता और मैं बोलता पोर्टफोलियो ग्रीक 1600 है। कब? जब मैंने 6000 के कॉल 100 बेचे होते, 6000 के पुट 100 लिए होते, 6200 के कॉल 100 लिए होते और 6200 के पुट भी 100 लिए होते, तो मेरा पोर्टफोलियो ग्रीक होता 1600। पर क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने सभी चीजें 100 क्वांटिटी बाई की थी, तो अपना पोर्टफोलियो ग्रीक हो गया 3600। अब ये क्वेश्चन के अंदर में अगले क्वेश्चन में वापस 4 स्ट्राइक हैं, और इस बार हमने क्या किया है, इस बार हमने 6000 का कॉल 100 क्वांटिटी बाई किया है, तो मैं वापस यहां पर लिखता हूं 6000 कॉल 100 क्वांटिटी बाई। उसके बाद में 6000 का पुट 100 क्वांटिटी सेल, तो यहां मैंने लिखा 6000 पुट 100 क्वांटिटी सेल। उसके बाद में 6200 कॉल 100 क्वांटिटी बाई, तो 6200 कॉल 100 क्वांटिटी बाई किया है। 6200 पुट में आपने कोई पोजीशन नहीं बनाई है, और आपने पूछा कि पोर्टफोलियो थीटा क्या होगा, तो वापस इंडिविजुअल थीटा पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो 6000 कॉल का इंडिविजुअल थीटा है -5, 6000 पुट का भी इंडिविजुअल थीटा है -5, तो ये मैंने कॉल के सामने भी -5 पुट के सामने भी -5 लिख दिया। और 6200 कॉल का इंडिविजुअल थीटा है -4, तो ये मैंने लिख दिया -4। और वापस मैंने पोर्टफोलियो ग्रीक्स ढूंढ दिए, 100 मल्टीप्लाई बाय -5 तो -500। तो इस तरीके से ये तीनों को मैंने ढूंढा और इनका टोटल कर दिया। तो कॉल आपने बाई किया था तो आपका पोर्टफोलियो थीटा आया -500, पुट आपने सेल किया था तो -100 मल्टीप्लाई बाई -5 होकर के हो गया +500, और कॉल आपने 6200 का बाई किया था तो +100 मल्टीप्लाई बाई -4 400 हो गया, और इन तीनों को जोड़ दिया तो मेरा पोर्टफोलियो थीटा आ गया -400। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पोर्टफोलियो थीटा विल बी -400। सो इस तरीके से ये हमने ढूंढा पोर्टफोलियो ग्रीक्स, कि पोर्टफोलियो ग्रीक्स को कैसे ढूंढा जाए। तो पोर्टफोलियो ग्रीक्स का हमने फॉर्मूला देखा। पोर्टफोलियो ग्रीक का फॉर्मूला था इंडिविजुअल ग्रीक मल्टीप्लाई बाय नेट क्वांटिटी। अगर आपने बाई किया हुआ है तो आप पॉजिटिव क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आपने सेल किया हुआ है तो आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे। और फिर अपन ने देखा कि अगर अपन ने एक से ज्यादा पोजीशन बना रखी है
तो हर एक की पोजीशन को आप जोड़ते जाओ उनके ग्रीक्स को, और उनके टोटल ग्रीक्स का टोटल हो गया पोर्टफोलियो ग्रीक। पर मेरे दोस्तों ये चीज अच्छे से ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो वेगा ढूंढना है तो इंडिविजुअल वेगा मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी किया। यहां पे हमने थीटा को कहीं भी नहीं जोड़ा है या डेल्टा को कहीं भी नहीं जोड़ा है, मतलब वेगा ढूंढते टाइम पे आपको इंडिविजुअल वेगा से ही लेना देना होगा। इंडिविजुअल वेगा मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी तो पोर्टफोलियो वेगा आ जाएगा, इंडिविजुअल थीटा मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करोगे तो पोर्टफोलियो थीटा आ जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन था कि पोर्टफोलियो ग्रीक्स कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। थैंक यू।